आपको सीधा लिए चलते हैं शिरडी, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें भी आ गई। शिरडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। साईं बाबा का शताब्दी वर्ष समारोह है और इसी मौके पर एक खास कार्यक्रम चल रहा है जिसके समापन आज होना है और इसी समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आज दशहरा है और इसी दिन साईं बाबा ने समाधि ली थी, इसीलिए प्रधानमंत्री का दशहरे पर शिरडी आना और मायने रखता है। मोदी यहाँ शताब्दी वर्ष पर एक विशेष ध्वजा भी फहराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई मर्तबा यहाँ का रुख कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं शिरडी के साईं बाबा के दरबार की, जहाँ पर समाधि के शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा वक्त गुजारेंगे वो, और इसके अलावा 4 प्रोजेक्ट हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे। इधर साईं बाबा के सिक्के का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक लंबा वक्त उन्हें यहाँ पर बिताना है। उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी आप देख पा रहे हैं। तो शिरडी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त वो बिताने वाले हैं। ये कार्यक्रम और भी लंबा हो सकता है। यहाँ पर कुछ आधारशिला भी रखी जाएगी, कुछ योजनाएं हैं शिरडी से जुड़ी हुई, उनका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, साईं के दरबार में शीश झुकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं, नमन करते हुए। दशहरा है आज और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिरडी पहुंचना कई खास मायने रखता है। आज ही वो दिन था जब साईं बाबा ने समाधि ली थी। शताब्दी वर्ष समारोह पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर चल रहा है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और उसी का आज समापन समारोह है, जिस मौके पर पीएम पहुंचे हुए हैं। खास ध्वजा है, उसका भी ध्वजा भी फहराएंगे। तो शिरडी के साईं दरबार से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी समारोह है और इसके समापन अवसर पर पहुंचे हैं। इस शताब्दी समारोह का उद्घाटन, इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी और देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए, मुख्यमंत्री वहां पर हैं
यहाँ पर प्रधानमंत्री कई नई आधारशिलाएं रखेंगे। 159 करोड़ रुपए की लागत से बने शैक्षणिक भवन का वो उद्घाटन करेंगे, तारा घर का उद्घाटन करेंगे, मोम संग्रहालय भी यहाँ पर देने वाले हैं। इसके अलावा साईं उद्यान और थीम पार्क भी शिरडी के लोगों को देंगे। 4 बड़े प्रोजेक्ट जिनका शुरुआत करने वाले हैं, परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि शिरडी ये साईं बाबा की दूर दूर तक प्रसिद्धि है और 1918 में आज ही के दिन उन्होंने शिरडी गांव में समाधि ली थी। 100 साल पूरे हो गए, इसीलिए खास महत्व है। दशहरे के दिन ही वो दिन पड़ता है, इसलिए और ज़्यादा मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुँचे और एक लंबा वक्त यहाँ पर बिताने वाले, तकरीबन 2 घंटे वो यहीं पर रहेंगे। कई सारी घोषणाएं यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर वो लोगों को भी संबोधित करेंगे। साईं बाबा के सिक्के का भी अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत से लोगों को भी यहाँ संबोधित करें। तो शिरडी के दरबार में पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारे आधारशिलाएं रखेंगे। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर नए भवन जो पूरी आधारशिला, 4 नई ऐसी योजनाएं जिनका यहाँ भूमि पूजन होना है, उनकी लागत 159 करोड़ रुपए है। इसमें एक विशाल शैक्षणिक भवन है जो शिरडी के लोगों के लिए है, एक तारा घर है, साथ ही एक मोम संग्रहालय भी है जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके अलावा शिरडी पहुंचने वाले साईं भक्तों के लिए साईं उद्यान और एक थीम पार्क की योजना है जो प्रधानमंत्री के हाथों यहाँ पर रखी जानी है, जिनका शिलान्यास किया जाना है। साईं के सिक्कों, साईं पर आधारित सिक्कों को भी यहाँ पर वो पब्लिक के सामने रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज, और इस महत्वपूर्ण दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं के दर पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ लोगों को भी संबोधित करेंगे और शिरडी के लोगों को बड़ी सारी सौगात भी देंगे। खुद मुख्यमंत्री और पूरा अमला जो है, मंत्रिमंडल, वो भी इस वक्त साईं के दरबार में शिरडी ही पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री के साथ सब यहाँ आए हुए हैं। 1 अक्टूबर तो शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन हुआ था और अब ये पूरा एक लंबे वक्त से चल रहा था ये पूरा शताब्दी समारोह, जिसका आज समापन होना है। तो टाइम मिलाते हुए पीएम मोदी और वहाँ जो बुक है, विजिटर बुक, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन कुछ खास लिख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप शिरडी साईं दरबार से देख रहे हो। और हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कितना वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गुजारने वाले हैं और शिरडी को आज क्या क्या सौगातें मिल सकती है? नवेद, मैं बता दूं कि पूरा काफिला जो है शिरडी के समाधि मंदिर पहुंच चुका है। ये समाधि मंदिर में वो आधा घंटा गुजारेंगे। उनका शिरडी का पूरा दौरा 3 घंटे का है। इसमें 4 कार्यक्रमों का शिलान्यास उन्हें करना है और जनता को संबोधित भी करना है। और इस जनता को संबोधित करते समय वो कुछ गृह प्रवेश करवाएंगे, जो कि वर्चुअल गृह प्रवेश होगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र के कई जिलों के जो लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाए गए हैं, इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। उन्हें चाबियां थमाई जाएंगी और ये सब कुछ वर्चुअली होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिरडी के इस दौरे को लेकर
क्या तैयारियां रही हैं शिरडी की, ये मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूं। ये वो मुख्य सड़क है जो कि शिरडी के समाधि मंदिर पर जाती है, लेकिन इस पूरी सड़क को जो है वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आम लोग भी सड़क से गुजर नहीं सकते हैं। दरअसल ये वो सड़क है जहां से अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो समाधि मंदिर से निकलकर सभा स्थल तक जाएगा, जहां पर उन्हें लोगों को संबोधित करना है। पूरा शिरडी जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ अहमदनगर जिले के बल्कि महाराष्ट्र से तकरीबन 3000 पुलिसकर्मी जो है इस समय शिरडी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। मैं बता दूं कि 2008 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब वो शिरडी आए थे और उसके बाद उनका आना नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली दफा है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसी वजह से उनका ये दौरा काफी खास है। सुरक्षा जो शिरडी संस्थान है वो अपनी शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं और इसी वजह से जो शिरडी को लेकर जी पिछले 7 दिनों में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी भी मिली है। आज सुबह ही एक ईमेल और आया है जिसमें आईएसआई एजेंट के भारत में दाखिल होने तक की खबर डिटेल सुरक्षा एजेंसियों को लग चुकी है। क्या यहाँ पर उस लिहाज से भी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है? बिल्कुल नवेद, देखिए इस ईमेल का जिक्र आने के बाद से ही जो सुरक्षा का स्तर है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर इस ईमेल में जो तारीख का जिक्र है 19 अक्टूबर का ही, और 19 अक्टूबर को शिरडी का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी वजह से सुरक्षा के जो है चाक चौबंद निजामात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मेरी नज़र इस सड़क पर जहाँ तक जाती है मुझे लोग कम और पुलिस वाले ज़्यादा नज़र आते हैं। हर आदमी की तलाशी ली जा रही है। पूरा जो प्रांगण के अगल बगल का इलाका है वो सीसीटीवी कैमरों की कैद में है। जो आम लोग हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा रहने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि आप चलते रहिए। तो कुल मिलाकर सुरक्षा में कोई सेध न रह जाए, कोई चूक न हो जाए, इसकी पूरी जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सभा स्थल से लगकर जो बस्तियां हैं वहां से एलपीजी सिलेंडर तक निकाल लिए गए हैं। इस लेवल पे जाके यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया है, और जो अगल बगल के होटल हैं समाधि मंदिर के, उनकी बुकिंग भी जो है एक दिन पहले तक रोक दी गई थी। ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि कोई भी अनजान व्यक्ति जिसके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो वो यहाँ पर नहीं आए। और इसी बीच इस किस्म के जो ईमेल आए हैं, महज 7 दिन में 2 ईमेल एक ही किस्म के पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले, उन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया है और इसी वजह से शिरडी जो है इस समय पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हुई नजर आती है। जी विकास, हम तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां से निकलने को तैयार हैं और बस कुछ ही देर में आपके सामने से भी गुजरेंगे। शिरडी को आज कई सारी सौगातें उनके हाथों मिलने वाली है। जो शताब्दी समारोह है साईं बाबा का, जिसका समापन समारोह करने के लिए आए हैं, ध्वजा भी यहाँ पर वो ध्वजारोहण भी करेंगे, खास ध्वजा। ये शताब्दी समारोह कितना महत्वपूर्ण है साईं भक्तों के लिहाज से? ये जी बिल्कुल, ये महोत्सव बहुत अनूठा है। मैं बता दूं कि शिरडी के साईं बाबा उन्होंने 15 अक्टूबर 1918 को समाधि ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने देह त्यागा था और इसी वजह से इस साल दशहरे को जो है शताब्दी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। समाधि के 100 साल पूरे हुए हैं और इसी मौके की वजह से जो पीएम मोदी हैं वो शिरडी आए हुए हैं। इस पूरे महोत्सव का समापन वो करेंगे। मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत जो की थी वो खुद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी, ध्वजारोहण किया था, लेकिन अब इसी ध्वज को जो नीचे उतारा जाएगा और ये सब कुछ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। और इसी के साथ शिरडी की तस्वीर बदलने वाली 4 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास भी उन्हें करना है, लोकार्पण करना है, जिसमें एक थीम पार्क होगा जो कि शिरडी में बनेगा। साईं थीम पार्क ये देश का पहला धार्मिक थीम पार्क होगा जहां पर लोग साईं के जीवन से रूबरू हो सकेंगे। एक हाईटेक नॉलेज पार्क खोला जाएगा और ये तमाम जो परियोजनाएं हैं ये 475 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही हैं और एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये पूरी कर ली जाएंगी। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण एक सभा को यहाँ पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर दिए गए हैं महाराष्ट्र में, ऐसे कई जिलों के लोगों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। एक वर्चुअल गृह प्रवेश उनका करवाया जाएगा, उनको चाबियां थमाई जाएंगी। ये सब होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इसीलिए मैं इसको वर्चुअल गृह प्रवेश कह रहा हूँ। तो ये 5 किस्म के कार्यक्रम जो है यहाँ पर होंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है खुद शिरडी से कि
जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, मैंने उनसे कल से बात कर रखी है। उन्होंने कहा कि अगर 4 परियोजनाएं सक्सेसफुल हो जाती हैं, सफलतापूर्वक इन्हें आने वाले 2 से 3 साल में कर लिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि शिरडी की तस्वीर जो है वो काफ़ी बदल जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिरडी को एक नई छवि मिलेगी। नवेद, शिरडी के लिहाज से तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन अगर इसका हम राजनीतिक महत्व देखें तो आज दशहरा, और दशहरे के दिन शिरडी में पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक लोगों का बड़ी तादाद में घर प्रवेश कराना और वहां से एक रैली को भी संबोधित करना, ये सारे संकेत किस तरफ दिखाई देते हैं? देखिए, इसमें इस दौरे के राजनीतिक मायने निकालने वाले लोग भी हैं, राजनीति के जानकार मानते हैं। मैं सबसे पहले 2008 में जाता हूं। इसके पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी शिरडी आए थे तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2008 की बात है। और ऐसा बताते हैं कुछ लोग, कल जिन लोगों से मैंने शिरडी में बात की है, कि 2008 में जब वो आए तो ये बाबा का आशीर्वाद था कि वो बाद में मुख्यमंत्री से बढ़कर आगे बढ़े राजनीति में और देश के प्रधानमंत्री के तख्तोताज पर बैठे। तो इसी वजह से दोबारा उनके प्रशंसक ये मानते हैं कि इस बार भी शिरडी आने का लाभ उन्हें मिलेगा, साईं बाबा के दरबार में सिर झुकाने का लाभ उन्हें मिलेगा। और 2019 के मद्देनज़र भी उनका ये दौरा देखा जा रहा है उस नज़रिए से भी कि अगर साईं बाबा की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा, उनके दरबार में शीश झुकाने का फल उन्हें मिलता है, तो 2019 में भी वो और उनकी पार्टी अच्छा करेंगे, ऐसा राजनीति के जानकार मानते हैं। लेकिन ये आस्था का विषय है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस पूरे विजिट को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस सभा को वो संबोधित करने जा रहे हैं वहाँ पर वो निश्चित तौर पर बतौर राजनीतिक पार्टी, बतौर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के उपलब्धियों को गिनाने का काम वो ज़रूर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 30,000 घर जो है समूचे महाराष्ट्र में बांटे गए हैं और इनके जो लाभार्थी हैं वो ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नवेद, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। ये जो लोग हैं, इनके आने का सिलसिला जो है सवेरे से चल रहा है। ये दरअसल वही लोग हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हुए हैं और इन्हीं को दरअसल चाबियां थमाई जाएंगी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये उपलब्धियां गिनाने का भी एक मौका है। शिरडी की तस्वीर बदलेगी ऐसा लोग जानकार मानते हैं। ये 4 बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जो बहुत तेज गति से पूरा करने का दावा जो है बीजेपी कर रही है। विकास, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना है ये वाकई इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लाभार्थी महाराष्ट्र में जरूर उन्हें चाबियां दी जा रही है, लेकिन इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाएगा क्योंकि वहां पर भी बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं और उन्हें भी प्रधानमंत्री का मैसेज सीधे सीधे समझ में आएगा। जी बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र से दिया हुआ संदेश जाहिर तौर पर बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि इसका असर जो है वो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखे। देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों विधानसभाओं में जो है ये सरकार की उपलब्धियां पहुंचे और इसी वजह से बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मैं बता दूं कि जो सभा स्थल है, मैं खुद जाकर आया हूं वहां पर, वो तकरीबन 13 एकड़ में फैला हुआ और ये 13 एकड़ पूरे इस समय वहां पैर रखने की जगह नहीं है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आए हुए हैं। उनको संबोधन किया जाना है और न सिर्फ उन लोगों को बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी लोग जो बैठे हुए हैं वो प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहे हैं, उनकी सभा को सुन रहे हैं। कोशिश बीजेपी की ये निश्चित रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश जो है न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचे बल्कि देश के उन राज्यों में भी पहुंचे जो अब चुनाव जहां पर होने हैं, जहां पर चुनाव का लगभग आगाज हो चुका है, प्रचार शुरू हो चुका है, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री सरकार की उपलब्धियों को इस सभा के जरिए बता सकें। ये पूरी कोशिश शिरडी के इस दौरे के माध्यम से बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी जरूर करना चाहेंगे। जी विकास, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बाहर आ गए हैं और अब यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी है। पूरा उनका शेड्यूल क्या है शिरडी का अब, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त वो ऑलरेडी बिता चुके हैं यहाँ पर, 3 घंटे आप बता रहे हैं कि वो शिरडी में रहने वाले हैं। रैली को कब संबोधित करेंगे, यहाँ से वो कितनी दूरी पर जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और कई रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं इस लिहाज से?
बिल्कुल नवेद, मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाता हूं कि ये शेड्यूल कैसा था और किस तरीके से उसकी व्यापक व्यवस्था थी। मैं इस समय ठीक उस सड़क पर खड़ा हूं जो सभा स्थल से समाधि मंदिर तक जाती है। पूरी सड़क जो है, मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट इमरान से ये गुजारिश करूंगा कि वो पैन करके दिखाएं कि कैसे 1 किलोमीटर का दायरा जो है वो वहां पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। ये पूरा जो सड़क है वो कॉर्डन ऑफ कर दी गई है। 9:55 पर नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का समय था, वो लैंड कर चुके थे। आधे घंटे का वक्त उन्हें समाधि मंदिर में देना था, वहाँ वो समाधि पर शीश झुकाने वाले थे और इसी दरमियान उन्हें साईं की स्मृतियों से जुड़ा हुआ एक चांदी का सिक्का भी, उसका भी अनावरण करना था, उसका भी लोकार्पण करना था, जो कि साईं के भक्तों के लिए जो है उपलब्ध कराया जाएगा कुछ देर के बाद। और इसके अलावा 4 जो कार्यक्रम जिनका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, उनका भी शिलान्यास आने वाले आधे घंटे भर में हो जाएगा और फिर इसी सड़क से जो है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और वो सभा स्थल तक जाएगा। आप देख सकते हैं सभा स्थल का वो एंट्री गेट है, वहीं से होकर तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर वो सभा स्थल है जहां से लोग गुजर रहे हैं। ये लोग बड़ी दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये न सिर्फ शिरडी, पूना, नासिक या अहमदनगर जिले के लोग हैं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर लाए गए हैं। कई बसें जो हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आई है और अब इनके आने का क्रम जो है सवेरे 8 बजे से शुरू हो चला है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले घंटे भर में विकास इनकी कार्यक्रमों को निपटा कर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नवेद, एक काफिला आ रहा है, मेरा यकीन है कि ये काफिला खुद पीएम नरेंद्र मोदी का है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। मुमकिन है कि वो समाधि मंदिर से निकल चुके हैं और ये जो कॉन्वॉय है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सायरन बजती हुई कुछ SUVs आ रही हैं। ये दरअसल काफिला नरेंद्र मोदी का ही जान पड़ता है। उनकी एक काले रंग की SUV है जो कि बुलेट प्रूफ बताई जा रही है। वही कॉन्वॉय जो है वो अब समाधि मंदिर से निकल पड़ा है और समाधि मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर या 1.25 किलोमीटर की दूरी पर यह सभा स्थल है जहां पर नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और सभा को संबोधित करना है। ये सुनसान सड़क, दरअसल ऐसी तस्वीर शिरडी की कभी नहीं रहती। शिरडी में काफ़ी हलचल होती है, भक्तों का एक मेला सा लगा रहता है, यहाँ पर पूरा माहौल भक्ति में सराबोर रहता है। लेकिन इस समय यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी चाक-चौबंद नज़र आ रही है। भक्तगण कम नज़र आ रहे हैं, पुलिस ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि अब से महज कुछ देर बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला है उस सभा स्थल के लिए जहाँ पर उन्हें तकरीबन 3 लाख लोगों को संबोधित करना है। ये 3 लाख लोगों के जुटने का सिलसिला जो है वो सवेरे से शुरू हो चुका है। सभा स्थल पूरी तरीके से भर चुका है, लोगों को पासेस जारी किए गए हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है और उसके बाद ही सभा स्थल की ओर लोगों को रवाना किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है वो यहाँ पर नहीं रुक सकता, उसे तुरंत हिरासत में लिया जा रहा है। भीड़ एक जगह पर ज्यादा इकट्ठी ना हो इसका भी पूरा बड़ी चुनौती होगी इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के लिए। 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ है, बड़ी तादाद में लोग अभी भी वहां पर जुट रहे हैं। इतने सारे लोगों को चेक करना, उन्हें पासेस देना और उसके बाद वहां पर भी मॉनिटरिंग करना, और ऐसे वक्त में जी यह बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए। जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने ध्वज का जो है वो उतारा है उन्होंने और समापन का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शिरडी की तस्वीर बदल देंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिरडी की एक नई ख्याति दिलाएंगे, वो सब भी यहाँ पर होना है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्वॉय जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वो समाधि स्थल जो है चल पड़े हैं उस सभा स्थल की ओर। ये काफिला आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। दरअसल पहली ही गाड़ी जो उनके काफिले की है वो जैमर है, जिसकी वजह से जो मोबाइल नेटवर्क होते हैं उन्हें जैम कर दिया जाता है। ये तमाम सुरक्षा के वो इंतजामात हैं जो कि किसी भी घात-पात की स्थिति को रोकने के लिए किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम SUVs का एक काफिला जा रहा है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है और ये वो समाधि स्थल से निकल चुके हैं, शीश झुका चुके हैं वो साईं के दरबार में और अब वो सभा स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। आज का दौरा उनका कई मायनों से काफी विकास बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए, आपके पास फिर से लौटेंगे।